कोई बीमार है और अस्पताल में लाया जा रहा है। अस्पताल में लाने के बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। आप सब भी जानते होंगे कि बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आदमी के सर के बाल उतार दिए जाते हैं, दाढ़ी उतार दी जाती है, कोई बैक्टीरिया न हो। वो सब प्रक्रिया उनकी हो गई थी 26 तारीख को, लेकिन चंद घंटों के बाद वो बिल्कुल सही बता के उनको भेज दिया गया और 2 ही दिन बाद वो ये सामने आया। लेकिन डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि 14 घंटे तक 9 डॉक्टर्स इलाज करते रहे और उसके बाद जाके उनको नहीं बचाया जा सका। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट। कहाँ 14 घंटा, वो जेल में बेहोश हुए मिले हैं, कह रहे हैं खुद उन्हीं के लोग, और अस्पताल लाने के बाद 2 घंटा भी नहीं, 14 घंटा कहाँ हो गया। 9 बजे मृत की सूचना आ गई, कैसा 14 घंटा। सब बकवास है, झूठ है, धोखा है। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है? कौन है जो ये साजिश कर सकता है? वो सब जानता है, उसको बताने का क्या है। हम देख रहे हैं कि आक्रोश भी है मोहम्मदाबाद में, जहां पर इस वक्त हम लोग आपके परिवार और आपके घर के पास मौजूद हैं। यहां पर आक्रोश है। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो कोई आक्रोश व्यक्त करने के किसी को इजाजत नहीं देते हैं। हम सबसे सब्र धैर्य से काम लेने का अनुरोध कर रहे हैं और सब लोग सब्र करेंगे और इस सब्र का बदला ऊपर वाला जरूर देगा। क्या लग रहा है कि ये जो सब्र की बात आप कर रहे हैं और बदले की बात कर रहे हैं, ये किससे बदले की आप बात कर रहे हैं? कौन है जो मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति के खिलाफ साजिश रच सकता है? नहीं, अब वो इस वक्त कहने की बात नहीं है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं है। वो खुद कौन कौन था, कैसे कैसे शरीक था, हमें पूरा यकीन है, ईमान है कि जरूर उसका वो बदला लेगा। अभी परिवार के कौन कौन से लोग जनाजे में शामिल होने जा रहे हैं? अब अभी तो जो हैं यहाँ वही होंगे, और कौन कौन किसको बताएं। लड़ाई बिल्कुल बड़ी थी और बिना मेरे क्षेत्रवासियों के सहयोग के या गाजीपुर वासियों के सहयोग के या जो व्यक्ति इस आतताई से पीड़ित थे उनके साथ और सहयोग के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। और निश्चित तौर से ये लड़ाई 19 साल हुए और मैंने जैसे कहता हूँ कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है लेकिन जो गूंज होगी, मेरी माताजी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जो गूंज होगी उसकी वो बहुत दूर तक जाएगी। और आज उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं और इसीलिए मेरी माताजी मेरे साथ आज सुबह बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी गई। हम लोगों ने दर्शन किया, बाबा का आशीर्वाद लिया और उनका हमारे जो भी संघर्ष और बलिदान थे उसके एवज में जो उन्होंने आज हमें फलस्वरूप आशीर्वाद दिया है, सहर्ष स्वीकार किया और उसके लिए हम उनके बहुत बड़े आभारी भी हैं। और कहीं ना कहीं ये ऐसे भी मैं ऐसे देखता हूँ कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में ये फैसला आया है तो कहीं ना कहीं अल्लाह भी ये मानता है कि ऐसे आतताइयों का कोई जात धर्म नहीं होता है। क्या लगता है इतनी लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, जब शुरुआती दौर था किस तरह से आप लोगों ने दबाव झेला, क्योंकि जो एक खौफ था अब किस तरह से इन चीज़ों से आप लोग उभरे? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई कहीं ना कहीं जब मेरे पिताजी ने इनके अपने वर्चस्व को चुनौती देना शुरू किया तो इनको ये बात हजम नहीं हुई और 2002 में जब इनको परास्त कर दिया हमारे पिताजी ने तो कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि आने वाले समय में ये व्यक्ति इनको घातक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका सीधा रास्ता है इसको हटाने का, जिसके फलस्वरूप इन्होंने 29 नवंबर 2005 को हमारे पिताजी की हत्या भी कराई। और हत्या का नतीजा ये रहा कि उस समय जो जन आक्रोश निकला उसी ने हमें एक मजबूत इरादा दिया, हमें और हमारे माताजी को। और उस समय में जो भी परिवार पीड़ित थे वो लोग सभी लोगों ने एक आस लगाई कि कैसे मेरे माताजी इन सबों के खिलाफ लड़ेंगे। और मेरा माताजी हमेशा मुझसे कहती थी, मेरी उम्र उस समय 17-18 साल थी, कि न्याय के प्रक्रिया में हमें सतत प्रयास करते रहना है। न्यायपालिका ज़रूर एक ना एक दिन हमें हमारे विश्वास को कायम करेगी, लेकिन अगर कहीं इस चीज़ पे भगवान की जो आखिरी मोहर लगेगी वही हम लोगों का असली न्याय होगा। और आज भगवान की मोहर लग गई है, न्याय मिल। सरकारों की जो भूमिका रही उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चूंकि न्याय मिला जेल में भी थे वो, लेकिन जो सरकारों की भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में
देखिए, कहीं ना कहीं ये परिश्रम मिला है पूर्ववर्ती सरकारों से 2017 से पहले, तभी ये चीज़ें, ये गुंडे इतने बड़े माफिया बन पाए, चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार अंसारी हो। और वो बदलाव हम लोगों को 2017 के बाद से देखने को मिली है, क्योंकि जब से पूजनीय महाराज जी के कमान में इस उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जीरो टॉलरेंस की नीति जो पूजनीय महाराज जी के सरकार में हमें देखने को मिली है, इन अपराधियों पे जो भी शिकंजा कसा गया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो तुष्टीकरण के अपोजिट संतुष्टीकरण की जो राजनीति रही है, हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की, आज उसी का नतीजा है कि भगवान भी उनको अपने एक द्वारपाल के रूप में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को बाबा काशी विश्वनाथ एक द्वारपाल के रूप में अपने यहाँ बैठाए, और आज इसका नतीजा अपने दरबार से बाबा ने भेजा है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है अभी भी ट्वीट करके सवाल उठा रही है कि जो ये मौत हुई है इसके पीछे साजिश है, ऐसी बातें कही जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, आरजेडी के जैसी पार्टियां, ये तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमेशा इसको परिश्रय दिया है, तभी ये इतना बड़ा माफिया बना। और मैं ये मानता हूँ कि मैं जहाँ तक जानता हूँ पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को, कि इनके जो भी जांच कराने हो, न्यायिक जांच हो चाहे जो भी जांच हो, वो अपना कराएं। ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ राजतंत्र है, तो सबको अपने अपने अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं सबको उपलब्ध हैं, तो वो अपनी जांच तो करवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें भी दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा, और कहीं ना कहीं सबको ये पता चलेगा कि जब भगवान की लाठी बजी है तो आवाज़ तो नहीं किसी को सुनाई दिया, लेकिन गूंज जो है वो अभी तक सुनाई दे रही है। और मैं चाहूँगा कि ये सभी राजनीतिक दल, जो भी इनके प्रवक्ता या इनके जो भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, एक बार अजय राय जी से ज़रूर पूछें कि आज वो खुश होंगे कि जिस व्यक्ति के ने उनके भाई की हत्या में भूमिका निभाई थी, आज उसको ये भगवान ने ये न्याय किया है। तो कहीं ना कहीं अजय राय को भी महसूस हो रहा होगा कि ये तभी मुमकिन हो पाया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और आदरणीय पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तभी ये आज दिन हम लोगों को देखने को मिला है।